बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उज़्मा चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबके रिज़्क़ हलाल में फरावानी अता करे। तो आज मैं आपके लिए जो चिकन कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ, यकीन मानिए सिंधी चिकन कढ़ाई इतनी मज़े की और शानदार बनती है, आप बाकी सारी कढ़ाई को भूल जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और ईजी भी है बनाने में। इसे आप अपने दावत के मेन्यू में शामिल करें, इफ्तार पार्टी में बनाएं या ईद पे बनाएं, जो भी खाएगा सब आपकी तारीफ करेंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले इधर कढ़ाई हमने फ्लेम पे रख दी है और 2 कप कुकिंग ऑयल इधर मैं ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो घी में बना लें। अब कुछ स्पाइसेस इसमें जाएंगे। 2 सुरख मिर्च है, 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, 3 इंच के दालचीनी के पीसीस है, 4 सब्ज़ इलायची और 4 ही बड़ी इलायची इसमें मैंने ऐड कर दी। ये कड़ी पत्ता है, 8 से 10 हैं तो ऐड कर लें वरना स्किप कर लें। और ये तेज़ पत्ता है, 3 अदद हैं, तोड़ के मैं ऐड कर रही हूँ। अब जस्ट 1 मिनट तक हमने इनको सौटे करना है, बहुत ज़्यादा इनकी पकाई भुनाई नहीं करनी। और उसके बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। हम 2 किलो चिकन की कढ़ाई बना रहे हैं तो हाफ़ के जी मैंने प्याज इधर ऐड किए, यानी आधा किलो प्याज मैंने इसमें चॉप करके डाल दिया है। आप चाहें बारीक स्लाइसिस में कटिंग करके भी ऐड कर सकते हैं। और अब प्याज़ों की जस्ट 2 मिनट तक हमने भुनाई करनी है हाई फ्लेम पे। प्याज को हमेशा हाई फ्लेम पे भुना जाता है। इसका कलर हमने चेंज नहीं करना, बस इसकी भुनाई 2 मिनट करेंगे। और उसके बाद ये चिकन है, 2 किलो है मेरे पास, अच्छी तरह से मैंने साफ़ करके तो धो लिया है, वो ऐड कर दिया अब इसमें हमने। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून मैं ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, क्योंकि अदरक लहसुन के साथ ही हम इसकी भुनाई करेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही डेवलप होगा, बहुत ही खुशबूदार सा। और चिकन की हमने स्मेल भी दूर करनी है। और साथ ही हम डाल देते हैं 500 ग्राम यानी हाफ़ के जी, आधा किलो टमाटर जिनकी रफली सी कटिंग कर ली है मैंने, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और अब इन सारी चीज़ों के साथ हमने चिकन की भुनाई करनी है। चिकन का जो टेस्ट है वो बहुत ही डेवलप इसमें होगा। ये देखिए, अब जब अच्छी तरह से ये देखिए पानी छोड़ेगा ना, तो हम इसी पानी में इसको पकाएंगे, हमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। और अब कुछ देर तक हम कवर करके तो इसको पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से इसका मॉइस्चर पानी निकल आए, टमाटरों का भी, चिकन का भी, प्याज़ों का भी, जो चीज़ें हमने डालनी हैं। और फिर उसके बाद ये देखिए 5 मिनट के बाद हमने इसकी मतलब काफ़ी सारा इसने पानी छोड़ दिया, तो इसी पानी में अब हमने इस चिकन को पकाना है। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बन के तैयार होती है, बहुत इजी भी है बनाने में और टेस्ट में डबल मतलब मज़ा आता है। ये देखिए अच्छी तरह से इधर हमने इसकी भुनाई कर ली है उसी पानी में। अब कुछ मसाले जाएंगे। 2 टेबल स्पून इधर रेड चिली फ्लेक्स है, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। 1 टेबल स्पून चिकन पाउडर है, 1 टेबल स्पून इधर मेथी है खुश्क वाली, और 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है वो ऐड कर दिया मैंने। और 3 टेबल स्पून इधर ये धनिया है खुश्क वाला, इसको बस चॉप किया मोटा मोटा, बारीक पाउडर नहीं बनाया, वो ऐड कर दिया। और 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए, आप नमक मिर्च कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इन मसालों की हमने बुनाई करनी है इधर। और ये हैं ड्राई मेरे पास आलू बुखारे, 7 से 8 ऐड कर दिए हैं इसमें। और अब इन मसालों की सारों की हमने 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पे बुनाई करनी है। ये देखिए मीडियम हाई पे करेंगे, बहुत हाई नहीं करेंगे कहीं ये जल ना जाए। और अगर आपको लगे कि ये जल रहे हैं तो आप हल्का सा पानी डाल के इसकी बुनाई कर लें। और अब हम डाल रहे हैं इसमें दही 1 कप। और अब इसको हम पकाएंगे इस दही के पानी में, क्योंकि हमने चीज़ें इतनी डाली हैं ऐसी कि इसी में ये गोश्त जो है चिकन हमारा गल जाएगा, नरम हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। हमें एक्स्ट्रा पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब इस दही के पानी में हमने इसको पकाना है कवर करके, तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से इसका मॉइस्चर अंदर, इसका जायका जो है वो अंदर मिक्स हो जाए। ये देखिए अंदर तक चला जाए इसके। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और अब मैं कवर उठा लिया तो देखिए माशाल्लाह से। अब इसकी हम मज़ीद बुनाई करेंगे जब तक कि ये पानी अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो जाता। इसकी बुनाई करते जाएंगे और हिलाते जाएंगे इसको। फ्लेम इधर मीडियम टू हाई है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं आपने करना। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जनाब, तो आपसे रिक्वेस्ट है एक बार चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पे नहीं हुए तो। और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अब ये देखिए तैयार हो चुका है। तो अब इसमें 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून ही ब्लैक पेपर पाउडर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। और अब इन मसालों को अच्छी तरह इधर मिक्स करेंगे, जस्ट 1 मिनट तक पकाएंगे अब इसे। ये देखिए अच्छी तरह हिलाते हुए हमने पकाना है। और ये सब्ज़ मिर्चें 2 मैं ऐड कर रही हूँ इसमें जूलियन कट में, और ये
जो है स्लाइसिस में कटिंग की हुई है अदरक, और ये राउंड स्लाइसिस में हमने टमाटरों की कटिंग कर लेनी है। वो तकरीबन 1 से 2 टमाटर ऐड करेंगे इधर। खूबसूरती के लिए इन्हें हमने कच्चा नहीं रहने देना, बल्कि जस्ट 2 मिनट तक हम इन्हें पकाएंगे। सब्ज़ धनिया मैंने ऐड कर दिया इसमें, और अब कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे 2 मिनट तक हम इसे पकाएंगे, ताकि टमाटर भी थोड़े सॉफ्ट हो जाएं और इनका टेस्ट भी डेवलप हो जाए, और हमारी कढ़ाई जो है ऑयल भी इसका सेपरेट हो जाए। तो देखिए 2 मिनट के बाद माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कढ़ाई की लुक देखें, माशाल्लाह ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो इसका मतलब ये टेंडर है। तो अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। तो देखिए माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े की कढ़ाई बनी है। और ये जो सिंधी कढ़ाई है दूसरी कढ़ाइयों से थोड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन बहुत ही मज़े की होती है। आप एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी दीजिएगा कि आपकी कढ़ाई कैसी बनी। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।